रज्जू की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और गुस्से में बोलती है। क्यों? तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो। ये गलत है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन चुड़ैल जैसे ही रज्जू को मारने की कोशिश करती है वो रज्जू के आर पार हो जाती है। मुझे तुम नहीं मार सकते चुड़ैल जी, क्योंकि मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ। मेरे पति छोटे बच्चों की बलि इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। रज्जू की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में बोलती है। तुम दोनों पागल हो पूरे। गांव वालों में ऐसी अफवाह फैला दी जाती है कि उनके बच्चों को चुड़ैल मार रही है, इसलिए चुड़ैल को मारने के लिए गांव वाले मशाल लेकर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई समझता नहीं। गांव वाले चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। चुड़ैल जैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। मोहन रज्जू से कहता है, देखा रज्जू डार्लिंग, मेरी प्लानिंग, अब ये गांव वाले हमेशा उस चुड़ैल को ही बच्चों का कातिल मानेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। उधर चुड़ैल जंगल में चली जाती है। ये गांव वाले तो मुझे अपने बच्चों का कातिल मान बैठे हैं, जबकि मैंने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली। चुड़ैल सोच रही थी, तभी उसे एक साधु तपस्या में लीन दिखते हैं। तभी चुड़ैल सोचती है कि क्यों ना इस बारे में उस बाबा से ही बात की जाए। तभी चुड़ैल उस तांत्रिक के उठने के इंतजार में उसके पैर के पास बैठ जाती है। बेटी, क्या हुआ? एक चुड़ैल को आज एक बाबा की जरूरत क्यों पड़ गई? तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, मुझे अपने लिए जरूरत नहीं, बल्कि गांव के बच्चों की सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है। फिर चुड़ैल उस तांत्रिक को मोहन और उसकी पत्नी के बारे में बता देती है और गांव में क्या हो रहा है वो सब कुछ वो बाबा जान जाता है। जिसे सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, लगता है इस मोहन को जरूर काला जादू आता है, जिससे उसने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को वश में कर रखा है। मुझे ले चलो उन दोनों के पास। फिर तांत्रिक और चुड़ैल मोहन के पास चले जाते हैं। मोहन उन दोनों को देखकर बोलता है, पहली बार चुड़ैल और साधु को एक साथ देख रहा हूँ। मजा आ गया, मजा आ गया। मोहन, ज्यादा ही मत कर और अपनी पत्नी की आत्मा को जाने दे और बच्चों की हत्या बंद कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने हाथ ऊपर करता है। उसके हाथ से एक ऐसी रोशनी निकलती है जिसके रज्जू के ऊपर पड़ते ही रज्जू गायब हो जाती है। ये देख मोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या किया तूने? मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी पत्नी की आत्मा को यहाँ से भेज दिया। अब तेरी बारी है। ऐसा कहकर तांत्रिक मोहन को मार डालते हैं। आप धन्य हैं, आप नहीं होते तो इस गांव का क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सब कुछ सही हो जाता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।